नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साधु संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरि भक्तों के चरणों में और जो भी इस समय हमें हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनके भी चरणों में इस आत्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी साधु संगत जी, वैसे सामने से आकर के शायद है कि मैं कभी इस तरीके से वीडियो नहीं बनाती, लेकिन ये जो हालात, ये जो समय चल रहा है, अगर इस समय भी हम चुप बैठ गए तो हमारी अंतरात्मा कभी भी खुद को माफ़ नहीं करेगी। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, सन 2011 से हमें हरि परमात्मा के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, उसको भी देखते हुए कम से कम 13 साल हो गई हैं हरि परमात्मा के श्री चरणों में आए हुए। और जो भी यहाँ आता है खुशी खुशी नहीं आता है, अपनी परेशानियों के साथ में यहाँ पर आता है, चाहे वो जैसी भी परेशानी हो। ऐसे ही प्यारी दुलारी साधु संगत जी, मेरे घर पर भी बहुत बड़ी परेशानी थी जो कि संसार में कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता था, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं ठीक कर सकता था, क्योंकि वो परेशानी हर किसी के बस से बाहर की थी। वो परेशानी, वो चर्चा मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना कोई नहीं देखेगा घंटे भर बैठ के। तो अभी मैं मेन बिंदु में आती हूँ प्यारी दुलारी साधु संगत जी। तो उस बीमारी के माध्यम से हमें हरि परमात्मा के श्री चरणों में आने का अवसर मिला प्यारी दुलारी साधु संगत जी, जिससे हम लड़ रहे थे और चारों तरफ भागे भागे घूम रहे थे। हमारा धन भी बर्बाद हो रहा था, हमारे शरीर भी बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि भागना पड़ रहा था रातों रात, दिन में कभी भी भागना पड़ रहा था। तो हमें तन मन धन तीनों तरीके से हानि हो रही थी। हमारे तन की माता जी ने हमको हरि परमात्मा के बारे में जानकारी दी कि धराधाम पर नारायण साकार हरि जी का आगमन हो चुका है। पहले तो जैसे कि होता है कि विश्वास नहीं आता, हमें भी विश्वास नहीं आया, हमने भी विश्वास नहीं करा जो है। लेकिन हमारी जब परेशानियाँ बढ़ती चली गई तो फिर हमने ये सोचा चलो एक बार जाके देख लेते हैं, शायद है कि कुछ हो जाए। उसके बाद में प्यारी दुलारी साधु संगत जी, हम सीधे ये बहादुर नगर धाम में पहुँचे। हरि परमात्मा तो उस समय वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि वो रह ही नहीं रहे थे वहाँ पर। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, तो सतखंड था, हरि परमात्मा की जन्मभूमि है वो। तो जन्मभूमि में हमने हरि परमात्मा को नमन किया। हमारी जो भी समस्या थी हरि परमात्मा के चरणों में हमने अपनी समस्या रखी और आधा विश्वास लेकर के वहाँ से आए। आधा विश्वास ये है कि हम पहली बार गए थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसे दुविधा थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आधा ही विश्वास यानी 50-50 वाला था। तो वहाँ से हम आ जाते हैं प्यारी दुलारी साधु संगत जी। उस दिन जाने के बाद में हमें धीरे धीरे करके इतना लाभ हुआ कि हमने वो दर कभी छूटा ही नहीं हमसे। छोड़ते कैसे, वो छूटा ही नहीं कभी हमसे। और जितनी भी समस्याएं आती रही हमारे बीच में, धीरे धीरे करके वो सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म होती रहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ समस्याएं नहीं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हुई हमारे साथ में, लेकिन हरि परमात्मा के जरिए से, उनके साहस से सारी परेशानियाँ दूर होती रहीं। आप प्यारी दुलारी साधु संगत जी, मेन बिंदु पे आते हैं। जो इस समय चल रहा है, हमारे हरि परमात्मा को बदनाम किया जा रहा है। 10% सच्चाई भी ये मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया किसी भी देश का, कहीं का भी चौथा स्तंभ होता है। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, किसी भी कमरे को खड़ा करने के लिए हमें 4 खंभों की ज़रूरत होती है प्यारी दुलारी साधु संगत जी। उसमें से चौथा स्तंभ ये मीडिया होती है। बगैर सबूत के इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया कर रही है, हरि परमात्मा को बदनाम कर रही है। हरि परमात्मा के अलावा ये हम आप पर भी उंगली उठा रही है, हम महिलाओं पर भी ये उंगली उठा रही है, क्योंकि ये बोल रही है मीडिया कि हरि परमात्मा के केबिन में, उनके कमरे में जो है केवल महिलाओं की एंट्री थी, केवल लड़कियों की एंट्री थी, जो 16 साल से ऊपर की थी उनकी एंट्री थी। मीडिया अंधी हो चुकी है अपने TRP के चक्कर में, सच्चाई से कोसों दूर जा चुकी है। एक बार सत्य के साथ में जाकर के वो देखती, समागम में जाकर के, कि हरि परमात्मा का जहाँ पर मंच होता है, उस मंच से जहाँ पर बैठने की भाई बहनों की बराबर से व्यवस्था होती है, एक साइड में बहनें एक साइड में भाई, और मंच से वो दूरी कम से कम 30-35 मीटर की वो दूरी होती प्यारी दुलारी साधु संगत जी। तो उनके पास में कब महिलाएं जाती हैं, कब उनके पास में लड़कियां जाती हैं? इस तरीके से ये जो लाखों महिलाएं हैं, लाखों हमारी बहनें हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से बोल करके। हम लोग अपनी, हमारी भी बेटियां हैं, हम भी अपनी बेटियों की शादी करेंगे, कोई और शादी करेगा कहीं पर, तो क्या पूछा जाएगा कि आप वहाँ जाते थे, वहाँ तो लड़कियों को भी बुलाते थे, महिलाओं को भी बुलाते थे, आपका फैमिली वहाँ से जुड़ा हुआ था। तो ये हमारे आगे आने वाले समय के लिए एक समस्या खड़ी कर रहे हैं ये मीडिया वाले। हमारा विश्वास कमज़ोर होने वाला नहीं है। हरि परमात्मा ने हमको, इस तन को, पिछले जन्म के पुण्य प्रतापों से 2 बार सत्य समागम कराने का अवसर भी हरि परमात्मा ने दिया। और जब सत्य समागम हमने कराया, ये मीडिया बोल रही है कि एक एक प्रवचन का 10-10 लाख रुपया ये चार्ज करते थे। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, हरि परमात्मा को 2 बार
बुलाने का अवसर प्राप्त हुआ प्यारी दुलारी साधु संगत जी, उसमें हमारी पूरी समिति थी। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, हरि परमात्मा ने कभी भी एक चवन्नी नहीं ली, ना कभी मांग हुई, ना कभी कोई डिमांड हुई। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, यहाँ तक कि जो रसोई में हम लोग जो व्यवस्थाओं के लिए, सेवादार भाइयों के लिए या कमेटी के समिति के सदस्यों के लिए जो व्यवस्थाओं में लगे हुए उनके लिए हमने रसोई की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था की, उनके भोजन प्रसाद के लिए हमने व्यवस्था की। भाई सेवा कर्म करेंगे तो खाएंगे तो है ही, लेकिन हरि परमात्मा और माता श्री, उनकी रसोई हमेशा अलग रही, उन्होंने हमेशा स्वयं बनाया खाया है। मैं किसी धर्म विशेष, किसी व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं, लेकिन मैं मीडिया से, अपने बहन भाइयों से, मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ करके अपील करती हूँ कि सच्चाई दिखाएं। और ये जो साजिश हुई है, ये 100% नहीं 1000% साजिश है। इसको आप लोग ही सामने ला सकते हैं। इस साजिश को आप लोग उजागर करें, ना कि आप जिस चीज़ में कुछ नहीं है आप उस चीज़ को लगातार दिखाए पड़े हो कि मतलब जीना हराम हो गया एकदम से। अरे सच्चाई तो लेके आओ। बाबा फरार हो गए, बाबा भाग गए, बाबा चले गए जो है, अरे ये हुआ कैसे ये कांड? उस कमी को, उस साजिश को सामने लेके आओ। हमारी बहनें चीख चीख के कह रही हैं कि वहाँ पर लोग थे जिन्होंने हाथों में काले बैंड बांध रखे थे, जो हाफ लोअर पहने थे, फुल लोअर पहने थे, हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल उन लोगों ने ले रखा था, और वो धक्का मुक्की मारते हुए, और जो बहनें गिर रही थी उनके ऊपर पैर रखते हुए निकल के जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मीडिया को नहीं दिखानी है, सच्चाई मीडिया को नहीं दिखानी है। बगैर सबूत के, बगैर सिर पैर के कुछ भी बोलना है। इस समय देश में ना कोई समस्या है, ना कोई दूसरी समस्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है। और जो है, और हादसा ये बहुत बड़ा है कि इतिहास में दर्ज होगा ये हादसा। किसी के साथ भी, हमारे परिवार के साथ, किसी और के साथ भी हादसा कभी भी हो सकता था। और क्या लोग घरों में नहीं जाते हैं, नहीं पधारते हैं? जो आया है वो जाएगा। हर किसी का समय सीमा तय है, कब किसको कहाँ जाना है। हादसे पर फोकस करें। हादसा कैसे हुआ, क्या कमियां थी, किसकी साजिश थी, किसकी गलती थी। गलती किसी की भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 100 गलती वाले बच जाएं, किसी बेगुनाह को भी नहीं फंसाना चाहिए। और इतने आरोप हरि परमात्मा पर लगाए गए हैं, सारे के सारे आरोप बेबुनियाद। जितने भी आरोप लगाए गए हैं, हरि परमात्मा बहुत आलीशान महल में हैं, लग्जरी रूम में हैं। आपको पता है कि हरि परमात्मा बेड तक में नहीं सोते हैं। हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, हम लोगों को पता है। हम लोगों ने जो मैरिज होम बुक कराए हैं, उनके रुकने के लिए जितने दिन के आयोजन रहे, सिर्फ ज़मीन में गद्दे लगाए हैं। माता श्री के लिए अलग कमरे में, अपने नारायण हरि के लिए अलग कमरे में, मतलब अगल बगल ही कमरे होते हैं, ऐसा भी नहीं कि कमरे बहुत दूर दूर होते हैं। तो ज़मीन में वो सोते हैं, चटाई में सोते हैं, ज़मीन में गद्दे डाल के सोते हैं, किसी बेड की उन्हें ज़रूरत नहीं है। और रह गया एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए। और मैंने इसको चालू कर रखा है। क्यों चालू कर रखा है? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। कूलर भी ये साइड में रखा हुआ है, आप देखिए। अगर मैं ये कूलर चलाती हूँ या फ़ैन चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ होगी, इसलिए मैंने इसको एसी को खोल रखा है कि आवाज़ भी हो जाए, क्योंकि गर्मी है तो मुझे ये चलानी पड़ रही है। तो ये तो हम आम अपने लिए कर लेते हैं। तो अगर हरि परमात्मा के कमरे में अगर एयर कंडीशन की व्यवस्था कर दी गई, वो आए हैं, तो क्या गुनाह हो गया है? उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है? उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो उनकी जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, वहाँ जो उन्हें सांसारिक तौर पे जो अपने माता पिता से पुश्तैनी जो भी प्राप्त हुआ और जो इनको सर्विस से मिला, उसी से उन्होंने वहाँ पे जो भी बनवाया। क्या है? केवल दीवारें ऊंची हैं, अंदर ग्राउंड हैं, 2 4 6 कमरे बने हुए हैं। जो यहाँ 10 20 30 जो भी सेवादार वहाँ पर रहते हैं, उनके रुकने के लिए, भाई बरसात है, सर्दी है, लेटेंगे तो कमरे में, गर्मी में चलो खुले में लेट जाएंगे। जो चीज़ सामान है, आने वाले श्रद्धालु हम आप जाते हैं, उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था के लिए कुछ वहाँ पे सामग्रियाँ हैं। तो कोई उन्होंने व्हाइट हाउस, 5 स्टार ऐसा तो कुछ नहीं बना हुआ है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप वहाँ पे खंगालिए, आप देखिए। आप तो बता रहे हैं ताले लगे हुए हैं, इसमें जो है सोने के तार से बना हुआ है जो है। तो आप अपने घरों का सामान ऐसे ही कर देते हैं क्या? हर श्रद्धालु के मत्थे पे लिखा हुआ है कि वो यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करेगा, किसकी नीयत कब बदल जाए वो नहीं करेगा जो है। तो अगर सुविधा के तौर पर बक्से में ताला पड़ गया तो गलत हो गया। आप लोग जरा जरा सी बात को ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हम लोग अपनी फैमिली में ही केवल बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, और फिर भी घर में लॉक लगा के रखते हैं। घर के सामान में जो अलमीरा होती है हमारी, उसमें लॉक लगा के रखते हैं। तो क्या हमारे बच्चे चुरा के ले जाते हैं? लॉक लगाना क्या गलत हो गया है? इस तरीके से आप लोगों ने मामले को उछाला है कि सच्चाई बिल्कुल दब के रह गई। आप लोग सच्चाई सामने लेकर के आइए। हरि परमात्मा के पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी आश्रम नहीं है।
हरि परमात्मा जहाँ पर ठहरे हुए हैं वो भी ट्रस्टेबल है। जो अनुयायी हैं, हम आप हैं, जो भी मानते हैं हरि परमात्मा को, हम ही आपने जैसी हमारी श्रद्धा रही, जैसी हमारी क्षमता रही, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, जैसी भी क्षमता रही, हमने लगा करके, क्योंकि जब भी हमें बुलाना होता है, आयोजन कराना होता है, तो हम लोग मैरिज होम बुक करते हैं रुकने के लिए, आने वाले महापुरुषों के लिए जब व्यवस्थाएं करते हैं तो उनमें भी 4-4, 5-5 लाख रुपए जाता है। हम आप बेटी की शादी करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, 2-2, 4-4 लाख रुपए से कम में बुक नहीं होता। आयोजन अगर हमें 10 दिन का मिल गया तो उसकी कीमत 10 लाख में चली जाती है। तो जब हम इतना वहाँ खर्चा करना पड़ता है समिति को, तो अगर हमने उसी पैसे को इकट्ठा करके भविष्य को देखते हुए अगर हमने कोई वहाँ पे रहने के लिए बनवा दिया है उस जगह को, तो उसको आप व्हाइट हाउस बता रहे हैं, उसको आप 5 स्टार बता रहे हैं जो है। तो और हर जगह तो हरि परमात्मा गए भी नहीं है, सिर्फ 2-4 जगह ही गए हुए हैं वहाँ पर। अब लोगों ने बनवा के अपने लिए भी खड़े कर लिए हैं और वहाँ नाम हरि परमात्मा का डाल दिया है, तो ये हरि परमात्मा की गलती नहीं है कोई। ये अगर किसी ने लिख लिया है तो उसने गुनाह जो है, हरि परमात्मा ही हर चीज़ में शामिल है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती प्रार्थना है कि सच्चाई ही उजागर करिए। हमारे हरि परमात्मा किसी का 1 रुपया नहीं लेते, किसी प्रवचन का नहीं लेते। हरि परमात्मा के आने जाने का रास्ता मंच से टोटल अलग होता है। हरि परमात्मा का पीछे से आते हैं मंच में, वहीं से वो चले जाते हैं। संगत से बिल्कुल दूरी रहती है, कोई भी वहाँ पर वो नहीं होता। पंडाल पूरा चारों तरफ से खुला हुआ होता है, कोई सफोकेशन नहीं होती, कोई वहाँ पे ऐसी गेट नहीं बने होते हैं कि गेट में वो बंद कर दिए गए हैं बैरिकेटिंग में, पूरा ओपन होता है पंडाल। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप लोग जो है हवा हवाई, सिर्फ हवा हवाई हो रही है। इसलिए आप सभी से विनती निवेदन प्रार्थना है कि जो सच्चाई है आप उसको उजागर करिए। ये सब आप मत करिए जो आप कर रहे हैं, ये आपका कार्य नहीं, ये बहुत गलत कार्य है। आपके भरोसे से तो पूरा देश चलता है, कोई भी देश हो, आपके भरोसे से, क्योंकि आप ही आँख हैं उस देश की, आप ही चौथा स्तंभ है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, सिर्फ सच्चाई को उजागर करें। जो सच्चाई है, क्या साजिश हुई है, क्या किस तरीके से ये हादसा वहाँ पर हुआ है, कैसे घटना ये घटित हो पाई है, तो इस पर आप लोग फोकस करें। यही आप सभी के चरणों में विनती निवेदन प्रार्थना है।